ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव नहीं है। आज राजस्थान के पोखरण में तीनों सेनाओं की लाइव फायर और युद्धाभ्यास की समन्वित प्रदर्शनी भारत शक्ति में उन्होंने ये बात कही। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा और इसलिए आज भारत खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। आज का ये आयोजन इसी संकल्प का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम हथियार प्रणालियों की विशेषता से संबंधित है। इनमें से अधिकतर हथियार प्रणालियां रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद में अभय घाट पर गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि जो देश अपनी विरासत को संरक्षित नहीं कर सकता वो अपना भविष्य गंवा देता है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम सिर्फ देश की ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की विरासत है। प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित कोचराब आश्रम का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि आज साबरमती आश्रम विकसित भारत का एक तीर्थ स्थल बन चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार देश के सभी विरासत स्थलों को संरक्षित करने के लिए वचनबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। उन्होंने मॉरिशस के लोगों से भारत की इस विकास यात्रा का हिस्सा बनने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने मॉरिशस के विकास और आर्थिक समृद्धि में भारतीय मूल के लोगों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को मॉरिशस में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति मुर्मू को सिविल लॉ की डॉक्टरेट उपाधि दी गई। उन्होंने कहा कि दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख साझेदार हैं। उन्होंने कहा कि मॉरिशस भारत को अफ्रीका के प्रति दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण साझेदार देश है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में छोटे उद्यमियों के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों को स्थापित करने के लिए ऋण सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी बिना किसी गारंटी के उद्यमियों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। भारत ने प्रधानमंत्री के अरुणाचल प्रदेश यात्रा को लेकर चीन की टिप्पणी को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत के अन्य राज्यों के दौरों की तरह भारतीय नेता समय समय पर अरुणाचल प्रदेश का भी दौरा करते हैं। सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। लोग इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। गृह मंत्रालय मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप CAA 2019 भी लॉन्च करने जा रहा है। कल नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित किया गया था। ये अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र बना देगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव के लिए सीट समझौते पर सत्तारूढ़ गठबंधन भाजपा और जननायक जनता पार्टी में मतभेद की अटकलों के बीच श्री मनोहर लाल ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दिया है। दोनों पार्टियों के 4.5 साल के बाद गठबंधन टूट गया है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज चंडीगढ़ में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति योजना की शुरुआत की। कीर्ति का उद्देश्य देश के कोने कोने से प्रतिभाओं की खोज के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करना है। इस योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर विभिन्न स्पर्धाओं के लिए प्रतिभावान युवाओं की पहचान की जाएगी और उन्हें समर्थन दिया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।